हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स अमंग एन डिस्टिंक्ट पीपल। ठीक है, मतलब कि अगर सपोज अपने पास कुछ चीज़ें हैं जो कि सारी अलग अलग हैं और कुछ मनुष्य भी हैं जो भी सारे अलग अलग हैं, और इन चीज़ों को इन लोगों के बीच में अपने को अगर बांटना है तो किस तरीके से हम बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन के ज़रिए ही यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा एंड देन मैं ही आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ चाइल्ड हैज़ 4 पॉकेट्स एंड 3 मार्बल्स एंड हाउ मेनी वेज कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल्स इन हिज पॉकेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके दिमाग में दो चीज़ें आ सकती हैं, क्या कि जो हमारा चाइल्ड है, हमारा नहीं मतलब जो भी ये चाइल्ड है, ठीक है, तो इसके पास यहाँ पर कितनी पॉकेट्स हैं, 4 पॉकेट हैं, और मार्बल कितने हैं, 3 मार्बल हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अपने पास ये 4 पॉकेट्स हैं और हर पॉकेट के पास 3-3 चॉइस होंगी कि ये मार्बल इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकते हैं। भाई ठीक है, तो हर पॉकेट के पास कितनी कितनी चॉइस हो गई, इतनी इतनी चॉइस हो गई, तो आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 4 आ गया। दूसरा आप ये सोच सकते हो क्या कि यहाँ पे इसके पास कितने मार्बल्स हैं, 3 मार्बल्स हैं और पॉकेट्स कितनी है, 4 है। तो हम जो चॉइस है वो मार्बल्स को भी दे सकते हैं कि अपने पास ये 3 मार्बल्स हैं और हर मार्बल के पास कितनी कितनी चॉइस है, 4-4 चॉइस हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ से जो आंसर आपका निकल के आ रहा है 4 की पावर 3, और ये बात तो आपको पता ही होगी कि 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बार में मैंने पॉकेट को चॉइस दी है कि आपको कौन सा मार्बल चूज़ करना है, तो 4 पॉकेट थी, हर के पास 3-3 मार्बल्स की यहाँ पर अपने पास चॉइस है, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया भाई। और दूसरा क्या है, अगली बार मैंने यहाँ पे मार्बल को चॉइस दी है कि आपको कौन सी पॉकेट के अंदर जाना है भाई, तो हर मार्बल के पास यहाँ पे 4-4 चॉइस थी, तो अपना आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 4 की पावर 3 आ गया। अब ये दोनों ही आंसर दिखने में मतलब काफ़ी करेक्ट लगते हैं और आपको इसी के अंदर कन्फ्यूजन भी इसीलिए होती है। ठीक है, हालांकि जब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई। ठीक है, तो एक बार ध्यान से अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि अगर हमने पॉकेट को चूज़ करने की चॉइस दे दी कि भाई आप चूज़ कर लो पॉकेट, भाई आप जिसको चूज़ करना चाहते हो कर लो। सपोज पॉकेट 1 ने मार्बल 1 को चूज़ कर लिया, पॉकेट 2 ने भी मार्बल 1 को चूज़ कर लिया, पॉकेट 3 ने भी मार्बल 1 को ही चूज़ कर लिया और पॉकेट 4 ने भी मार्बल 1 को ही चूज़ कर लिया। तो इसमें तो अपने को काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे, यानी कि पॉकेट को अगर हम चॉइस करने की चॉइस भी दे दें तो काफ़ी उसके अंदर दिक्कत है। ठीक है, पर अगर मैं मार्बल को चॉइस दूं कि फर्स्ट मार्बल ने अगर सपोज पॉकेट 1 को चूज़ कर लिया, चले जाएगा उसमें, सेकंड मार्बल ने भी पॉकेट 1 को चूज़ कर लिया तो भी चले जाएगा भाई उसके अंदर। पर अगर पॉकेट ने मार्बल 1 को और सेकंड पॉकेट ने भी मार्बल 1 को चूज़ कर लिया तो एक मार्बल तो एक ही पॉकेट में जा पाएगा ना भाई। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर हमने पॉकेट को चॉइस दे दी तो यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मल्टीपल पॉकेट सेम ही मार्बल को चूज़ कर ले। ठीक है, पर अगर मल्टीपल मार्बल्स ने सेम पॉकेट चूज करी तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए चॉइस शुड बी गिवन टू मार्बल्स ओनली। क्योंकि अगर एक मार्बल है उसके कोई सा भी पॉकेट चूज कर सकता है, पर अगर मल्टीपल मार्बल भी सेम पॉकेट को चूज कर रहे हैं तो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, अब इसको समझने की कोशिश करो, अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। 10 लोग हैं, 10 मनुष्य हैं और 15 क्या हैं, मंकी हैं। इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकी, एक मनुष्य के पास कितने भी नंबर ऑफ मंकी हो सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज मे एवरी मंकी हैव अ मास्टर। ठीक है, हर मंकी के पास एक मास्टर होना चाहिए भाई। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर हमने मैन को चॉइस दी कि किसके पास मतलब कौन से मंकी को चूज करना चाहते हैं, सपोज पहला आदमी भी मंकी 1 को चूज कर ले, दूसरा आदमी भी मंकी 1 को चूज कर ले, तीसरा आदमी भी मंकी 1 को चूज कर ले, तो इसके अंदर इशू हो जाएंगे क्योंकि एक मंकी तो एक ही बंदे के पास जा पाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है आपके? पर अगर मैं मंकी को चॉइस दे दूं, ठीक है, तो मंकी 1 ने सपोज फर्स्ट मास्टर चूज कर लिया, मंकी 2 ने भी फर्स्ट मास्टर ही चूज कर लिया, तो इसमें अपने को कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज, क्योंकि एक आदमी के पास मल्टीपल मंकीज भी हो सकते हैं। तो हम चॉइस यहाँ पे किसको देंगे, मंकी को चॉइस दे देंगे। तो यहाँ पे अपने पास कितने मंकी हैं, 15 मंकी हैं,
हर एक मंकी के पास कितनी चॉइस होंगी, 10 चॉइस होंगी। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 15 इसका आंसर आ जाएगा। कितने मंकी हैं, 15 मंकी हैं, हर किसी के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट मंकी के पास 10 चॉइस, सेकंड के पास 10 चॉइस, सो ऑन टिल 15th मंकी के पास भी 10 चॉइस। तो हर मंकी के पास 10 चॉइस हैं, तो आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 15 आ गया। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, स्टिल मैं आपको मतलब एग्जाम्पल दे करके समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। एक और देखते हैं भाई यहाँ पे, जैसे कि देयर आर 5 लेटर एंड 6 लेटर बॉक्सेस। अब सपोज एक लेटर है अपने पास, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट लेटर ने लेटर बॉक्स नंबर 1 को चूज कर लिया, सेकंड लेटर ने भी लेटर बॉक्स नंबर 1 को चूज कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। पर अगर सपोज हम लेटर बॉक्स को चॉइस देते, लेटर बॉक्स 1 ने सपोज किसको चूज कर लिया, लेटर 1 को, लेटर बॉक्स 2 ने भी लेटर 1 को ही चूज कर लिया। अब यहाँ पे तो दिक्कत हो गई ना। दिक्कत क्यों हो गई, क्योंकि एक लेटर को तो एक ही लेटर बॉक्स में हम पोस्ट कर पाएंगे, मल्टीपल लेटर बॉक्स में तो कर नहीं सकते। और यहाँ पे जैसे ही मैंने लेटर बॉक्स को चॉइस दी, तो उसने यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा भी क्रिएट करवा दिया कि मतलब पहला लेटर बॉक्स भी फर्स्ट लेटर को चूज कर रहा है और सेकंड लेटर बॉक्स भी फर्स्ट लेटर को ही चूज कर रहा है। तो इसको अगर आपने चॉइस दी तो दिक्कत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चॉइस किसको हम दे देंगे, लेटर को चॉइस दे देंगे। कितने लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं, और हर लेटर के पास कितनी कितनी चॉइसेस हैं, 6 यहाँ पे हमारी चॉइसेस हैं। तो आंसर कितना आ गया इसका, 6 की पावर 5 आ गया। ठीक है, अच्छा भाई अगला क्वेश्चन देखो। अ मैन हैज 13 सर्वेंट्स हु नीड टू बी सेंट टू गिव इन्विटेशन कार्ड टू हिज 10 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। अगेन वही सिनेरियो आप सोचो जो मैंने आपको बताया। अगर सपोज एक सर्वेंट सपोज फ्रेंड नंबर 1 को चूज कर ले और सेकंड सर्वेंट भी फ्रेंड नंबर 1 को चूज कर ले, तो इसके अंदर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनविटेशन तो उस फ्रेंड के पास पहले ही जा चुका है, तो सेकंड सर्वेंट दोबारा उसके पास जाके क्या करेगा। बात समझ में आ रही है। पर अगर मैं फ्रेंड को चॉइस दूं, तो फर्स्ट फ्रेंड सपोज सर्वेंट 1 को चूज करे, सेकंड फ्रेंड भी सर्वेंट 1 को चूज कर ले, थर्ड फ्रेंड भी सर्वेंट 1 को चूज कर ले, तो इससे क्या होगा अपना, मतलब फर्स्ट सर्वेंट जो हमारा होगा वो एक एक करके सबके घर वहाँ पे जाता रहेगा। यानी कि फ्रेंड को चॉइस देने में यहाँ पे अपने को कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई। तो कितने फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड हैं, और हर किसी के पास कितनी कितनी चॉइस है, 13 चॉइस हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 की पावर 10 आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक और बार रिपीट करके देखना। आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये सोचना है कि किसको आपको चॉइस देने के अंदर दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे भी, चलो ये क्वेश्चन में वैसे तो होमवर्क में डालने की सोच रहा था, चलो डाल ही देता हूँ होमवर्क में। तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से बस सोचने की कोशिश करना कि अगर मैं रिंग को चॉइस दूँ, 1 रिंग को, और इसने सपोज फर्स्ट फिंगर चूज कर ली, सेकंड रिंग ने भी फर्स्ट फिंगर चूज कर ली, और थर्ड रिंग ने भी फर्स्ट फिंगर चूज कर ली, इसमें अपने को कोई दिक्कत है, आई गेस नहीं है। पर अगर फर्स्ट फिंगर ने रिंग 1 चूज कर ली और सेकंड फिंगर ने भी रिंग 1 चॉइस कर ली, तो एक रिंग को कहाँ कहाँ भेजोगे आप। बात समझ में आ रही है आपको। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप चॉइस बताना कि किसको क्या करनी चाहिए, और इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल।